नेपोलियन हिल का यह प्रसिद्ध कथन, जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। यद्यपि यह गहरा अर्थ रखता है, अक्सर यह उलझन पैदा करता है। यदि सफलता इतनी सरल होती तो क्यों असंख्य व्यक्ति अपनी लगन और विश्वास के बावजूद आर्थिक तंगी में बने रहते हैं? संभव है कि बाइबल के उपदेश और हिल के सिद्धांत कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि छुपाते हों, जिनकी अधिकांश लोग उपेक्षा करते हैं। शायद वे रहस्य आपके अपने घर के माहौल में ही छिपे हैं। इस विश्लेषण में हम उन 5 तत्वों को उजागर करेंगे जो बाइबल और हिल के अनुसार धन को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रोत्साहित करते हैं। पाठक यह देखकर चकित रह जाएगा कि शायद उसके पास पहले से ही ऐसे आधार हैं, लेकिन वह अभी तक उनका उपयोग करना नहीं जानता। यह दिलचस्प है कि कैसे कुछ व्यक्ति आसानी से समृद्धि आकर्षित करते हैं, जबकि अन्य जीवन भर लगातार प्रयास करने के बाद भी स्थिर रहते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि सफलता केवल संयोग से नहीं आती, बल्कि उन सार्वभौमिक नियमों के पालन से आती है जो मानव विचार को नियंत्रित करते हैं। ऐसा ही एक नियम हमारे घरों में उन तत्वों में निहित है जो उनकी अवधारणा के अनुसार समृद्धि को आकर्षित करने वाली कंपन उत्सर्जित करते हैं। अपने आवासीय वातावरण पर विचार करें और पहचानें कि वहीं बहुतायत के प्रवाह को दर्शाने वाले प्रतीक मौजूद है। हिल का यह विश्वास पवित्र धर्म ग्रंथों द्वारा भी समर्थित है। जहां तुम्हारा खजाना है, वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। ये प्राथमिक अंतर्दृष्टि इस बात को समझने में है कि हमारा परिवेश उस ऊर्जा को दर्शाता है जिसे हम प्रक्षेपित करते हैं। इसमें वे कलाकृतियां भी शामिल हैं जिन्हें हम अपने पास रखना चुनते हैं। हिल का तर्क था कि वातावरण मन पर गहरा प्रभाव डालता है। अपने काम में वह बताते हैं कि सैकड़ों करोड़पतियों, एंड्रयू कार्नेगी से थॉमस एडिसन तक का साक्षात्कार करते हुए उन्होंने एक सामान्य कारक की पहचान की। वे सभी अपने लक्ष्यों के मूर्त प्रतीकों से घिरे हुए थे। प्रेरणादायक किताबें, विजय के चित्र या साधारण वस्तुएं, ये तत्व मन को उस पर केंद्रित रखते थे जो वे चाहते थे। तो पहली अंतर्दृष्टि सामने आती है। जो लोग घर में ऐसी वस्तुएं रखते हैं जो उद्देश्य, अटूट विश्वास और भविष्य की स्पष्ट दृष्टि को बढ़ावा देती है, वे धन की आवृत्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। यद्यपि यह गूढ़ लग सकता है, इसका वैज्ञानिक आधार है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अध्ययनों ने प्रदर्शित किया है कि भौतिक वातावरण सीधे हमारी भावनात्मक स्थिति और वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। अव्यवस्थित या नकारात्मक तत्वों वाले घर मानसिक बोझ पैदा करते हैं, ध्यान को बाधित करते हैं और स्पष्टता को कम करते हैं। ठीक वही ध्यान जिसे हिल ने समृद्धि का मूल स्रोत बताया था। विचार करें, आज आपके घर में कौन से तत्व आपको प्रेरित करते हैं? कौन सी वस्तुएं आपकी आकांक्षाओं की याद दिलाती हैं? और महत्वपूर्ण रूप से कौन सी आपको भय, कमी और अतीत से बांधती है? कभी कभी यह स्वीकार करना असहज होता है कि अधिकांश लोग असफलता के प्रतीकों से घिरे होते हैं। वित्तीय देनदारियां, अप्रयुक्त कपड़े, क्षतिग्रस्त वस्तुएं, असफल रिश्तों की यादें, यह सब अवचेतन रूप से मन को बहुतायत की कमी की अवधि की निरंतरता का संदेश देता है। हिल ने घोषणा की थी कि विश्वास और गरीबी एक ही चेतना में असंगत है। यह तर्क घर पर भी लागू होता है। जहां वातावरण अभाव को प्रतिध्वनित करता है, वहां समृद्धि नहीं पनपती। यह घटना मात्र प्रतीकात्मक नहीं थी, बल्कि एक निर्णायक मोड़ थी। इसने प्रदर्शित किया कि परिवर्तन परिवेश में निहित है, क्योंकि यह विचार को आकार देता है। एक अराजक संदर्भ अव्यवस्थित संज्ञान उत्पन्न करता है। एक उद्देश्यपूर्ण वातावरण समाधानों को बढ़ावा देता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसकी पुष्टि करता है। शोधों से पता चलता है कि संगठित और प्रेरणादायक स्थानों वाले व्यक्तियों में दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना 30% तक अधिक होती है। प्रत्येक सकारात्मक तत्व आपकी समृद्ध होने की क्षमता का एक प्रभावी अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। अतः हम आपको एक आत्मनिरीक्षण चुनौती के लिए आमंत्रित करते हैं। अपने निवास में एक कमरा चुनें और उसका निरीक्षण करें।
जो आपके इच्छित भविष्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है उसे हटा दें और उसे किसी ऐसी चीज से बदल दें जो आपको प्रेरित करती है। विश्वास का एक आदर्श वाक्य, बहुतायत की एक छवि या आपके उद्देश्य से संबंधित कोई वस्तु। इस अभ्यास को 7 दिनों तक करें और मानसिक परिवर्तनों पर ध्यान दें। आशा और रचनात्मकता के विचार अनायास उभरेंगे। यह अलौकिक नहीं है बल्कि संरेखण है जो एक समृद्ध मानसिकता के निर्माण में पहला कदम है। इसलिए यदि बाइबल घोषणा करती है कि कर्मों के बिना विश्वास मृत है, तो विश्वास का पहला कार्य आपके वातावरण को बदलना हो सकता है। जहां ठहराव का राज होता है, वहां समृद्धि प्रवेश नहीं करती। और यह संभव है कि जिस धन की आप तलाश कर रहे हैं वह पहले से ही आपके घर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा हो। फिर भी यह उन बाधाओं का सामना करता है जो उन यादों द्वारा खड़ी की गई हैं जिन्हें मुक्त करने की आपने अभी तक हिम्मत नहीं की है। घर में व्यक्त मौखिक अभिव्यक्तियों में एक आंतरिक और महत्वपूर्ण शक्ति होती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि हर अभिव्यक्ति का उद्गम मानसिक क्षेत्र में होता है जो मौखिक अभिव्यक्ति से साकार होता है। पवित्र धर्म ग्रंथ इस प्राचीन सत्य को दोहराते हैं। जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है। कितनी बार घर में प्रचलित बातचीत की गुणवत्ता पर विचार किया जाता है। कई घर भावनात्मक संघर्ष के मैदान बन गए हैं, जहां बातचीत कर्ज, कठिनाइयों, त्रासदियों और कुंठाओं पर केंद्रित होती है। फिर भी हिल के अनुसार ऐसी बातचीत का पैटर्न एक मानसिक विन्यास स्थापित करता है जो स्पष्ट रूप से वास्तविकता को आकार देता है। शब्द अवचेतन मन को प्रत्यक्ष आदेश के रूप में कार्य करते हैं जो उन्हें बिना किसी झिझक के निष्पादित करता है। जब कोई व्यक्ति यह दोहराता है कि उसके पास संसाधनों की कमी है, कि कोई पहल सफल नहीं होती, कि राष्ट्र संकट में है और धनी लोगों में ईमानदारी की कमी है, तो वह अनिवार्य रूप से अपने मन को अभाव के लिए वातानुकूलित कर रहा है। हिल ने दावा किया कि वित्तीय स्थिति के परिवर्तन का प्रारंभिक चरण भाषाई शब्दावली में बदलाव में निहित है। यह सिद्धांत सरल आशावाद नहीं है, इसका आधार न्यूरोसाइंस में है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहचान की कि नकारात्मक अभिव्यक्तियां मस्तिष्क के एमिग्डा को उत्तेजित करती हैं, जो भय और चिंता के लिए जिम्मेदार है। इसके विपरीत सकारात्मक शब्द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधि को बढ़ाते हैं, वह क्षेत्र जो रणनीतिक निर्णयों और प्रभावी योजना से जुड़ा है। संक्षेप में, आपके घर के माहौल में बोले गए शब्द शाब्दिक रूप से समृद्धि या असफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपके मस्तिष्क की तंत्रिका वास्तुकला को गढ़ रहे हैं। नेपोलियन हिल ने इस वास्तविकता का अनुभव किया। अपने करियर के शुरुआती वर्षों के दौरान सफलता पर लेख तैयार करते समय उन्हें तीखी आलोचना और उपहास का सामना करना पड़ा। सबसे मार्मिक असफलताओं में से एक तब हुई जब वर्षों के समर्पण के बाद उनकी पहली पांडुलिपि कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकृत कर दी गई। इस बीच उन्होंने आत्मसंदेह पाला और बार बार अपनी अक्षमता की अनिश्चितता को व्यक्त करते रहे। एक महत्वपूर्ण दिन उनकी छोटी बेटी ने उन्हें यह कहते हुए सुना, मुझे लगता है कि मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। और जवाब दिया, पापा, क्या आपने मुझे यह नहीं सिखाया कि जो विश्वास करता है वह पूरा कर सकता है? इस प्रश्न ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। हिल ने पहचाना कि वह आत्मखंडन में थे, विश्वास का प्रचार कर रहे थे लेकिन संदेह का अभ्यास कर रहे थे। उस निर्णायक क्षण से उन्होंने कभी भी हार के शब्द न बोलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने काम को फिर से संरचित किया, जो कई साल बाद इतिहास की सबसे उल्लेखनीय बेस्ट सेलर पुस्तकों में से एक बन गई। विश्व स्तर पर लाखों प्रतियां बेची गईं। यह घटना एक शक्तिशाली सिद्धांत को दर्शाती है। समृद्धि की कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे सक्रिय रूप से व्यक्त करना अनिवार्य है। शब्द अपने सार में ऊर्जावान आवृत्तियों को उत्पन्न और प्रसारित करते हैं। घर के संदर्भ में यह गतिशीलता विशेष महत्व प्राप्त करती है क्योंकि वातावरण बार बार दोहराई गई मौखिक अभिव्यक्तियों को अवशोषित और प्रतिध्वनित करता है। क्या आपने कभी देखा है
कि कैसे कुछ परिवार हमेशा कमी के बारे में बात करते हैं और उसी से बंधे रहते हैं। ऐसा पैटर्न संयोगवश नहीं होता। समाज शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसे वातावरण में पले बढ़े बच्चे, जहां लगातार कर्ज, भय और कठिनाई के बारे में बात की जाती है, वित्तीय क्षेत्र के संबंध में सीमित विश्वासों को आंतरिक बनाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, जो वयस्क जीवन में उनकी वास्तविकताओं को बनाए रखते हैं और आकार देते हैं। इन विचारों को देखते हुए यह सवाल उठता है, आपके घर में गूंजने वाले शब्दों की विशिष्टता क्या है? आपका संवाद अवसरों पर केंद्रित है या सीमाओं पर? क्या आपकी मौखिक अभिव्यक्तियां विश्वास या असफलता को संप्रेषित करती हैं? हिल ने अवचेतन मन की तुलना एक उपजाऊ मिट्टी से की थी। आशा बोएंगे, समृद्धि काटेंगे, निराशा बोएंगे, गरीबी काटेंगे। एक दिलचस्प पहलू है, येल विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सकारात्मक प्रतिज्ञान एफर्मेशंस का अभ्यास करते हैं, तनाव में कमी और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि के कारण आत्मविश्वास और वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव करते हैं। अतः एक छोटा प्रयोग करने पर विचार करें। 7 दिनों की अवधि के लिए सभी नकारात्मक अभिव्यक्तियों को शक्ति के शब्दों से बदल दें। जब मेरे पास वित्तीय संसाधन नहीं है का विचार उत्पन्न हो तो व्यक्त करें, मैं अधिक ग्रहणशीलता के लिए खुद को तैयार कर रहा हूं। जब मेरे पक्ष में कुछ भी साकार नहीं होता कि धारणा आए तो घोषित करें, मैं इस चुनौती से सबक सीख रहा हूं। इसे आत्मछलावा नहीं बल्कि अपनी नियति की बागडोर संभालने वाले व्यक्ति के रूप में अभ्यास करें। नेपोलियन हिल इस अभ्यास को सचेत आत्म सुझाव कहते थे और जोर देकर कहते थे कि यह एंड्रयू कार्नेगी से सीखी गई सफलता की प्रमुख कुंजियों में से एक थी। कार्नेगी, जिन्होंने आज के मूल्यों के हिसाब से अरबों डॉलर की संपत्ति जमा की थी, हर दिन शक्ति और विश्वास के सकारात्मक कथनों को दोहराने के लिए जाने जाते थे। हिल ने उन्हें एक ठोस उदाहरण के रूप में उल्लेख किया कि शब्द ही वास्तविकता को आकार देते हैं। इसके विपरीत हम उन सार्वजनिक हस्तियों के मामले देख सकते हैं जिन्होंने अपनी कही बातों के कारण अपने करियर को खतरे में डाला। प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिन्होंने केवल अपने शब्दों का सही ढंग से प्रबंधन न कर पाने के कारण लाखों डॉलर के अनुबंध खो दिए। यह दर्शाता है कि बोलने की कला में वास्तव में भाग्य बनाने या ध्वस्त करने की क्षमता है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अपने घर के शाब्दिक माहौल को बदलते हैं। एक सरल परीक्षण करें। एक पूरा दिन इस बात पर ध्यान दें कि आप और आपके आसपास के लोग क्या बोलते हैं। अंत में खुद से पूछें, यदि आज कहा गया हर शब्द एक बीज बन जाए तो कल मुझे किस प्रकार की फसल मिलेगी। हिल का मानना था कि धन उस चीज में विश्वास का सीधा परिणाम है जिसे संभव माना जाता है, और इससे पहले कि विश्वास क्रिया का रूप ले, उसे व्यक्त किया जाना आवश्यक है। क्योंकि शब्द ही चमत्कार का पहला कदम है, वह सटीक क्षण जब अमूर्त वास्तविक धरातल पर प्रकट होना शुरू होता है। समृद्धि का एक अनोखा पहलू है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। यह वित्तीय संस्थानों में नहीं बल्कि मन में उत्पन्न होती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि सच्चा मूल्य उस चीज को इतनी स्पष्टता से देखने की क्षमता में निहित है जिसकी आप इच्छा करते हैं कि मन अचेतन धारणा के बिना भी अदृश्य को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को संगठित कल्पना की शक्ति कहा, और पवित्र ग्रंथ इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कि जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। आज जो कुछ भी मौजूद है, भव्य इमारतों से लेकर विशाल साम्राज्यों तक, वह सबसे पहले किसी के मानस में एक साधारण छवि के रूप में उभरा। और इसी कारण से हिल ने इस बात पर जोर दिया कि घर के माहौल में विकसित की जा सकने वाली सबसे मूल्यवान चीजों में से एक विजन को समर्पित एक जगह है, एक ऐसा स्थान जो रचनात्मक कल्पना को बढ़ावा देता है। अधिकांश लोगों की गलती स्वतः चालन मोड में जीने में निहित है। वे उठते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, वित्तीय दायित्वों का निपटान करते हैं, जीवन के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं और इस चक्र को दोहराते हैं।
वे कभी भी उस जीवन की सचेत रूप से कल्पना करने में समय नहीं लगाते जिसकी वे वास्तव में इच्छा करते हैं। उस समय की 500 से अधिक धनी हस्तियों के साथ साक्षात्कार करने के बाद हिल ने पाया कि उन सभी में अपने लक्ष्यों की दैनिक कल्पना करने की आदत थी। थॉमस एडिसन अपनी आविष्कारों के परीक्षण से पहले ही उनके काम करने के तरीके की मानसिक रूप से कल्पना करते थे। हेनरी फोर्ड ने अपनी कारों के उत्पादन से पहले ही सस्ती कार की मानसिक रूप से कल्पना की थी, और हिल ने जोर देकर कहा कि मानवीय मन जब विश्वास और भावना से प्रेरित होता है तो विचारों को मूर्त धन में बदलने में सक्षम होता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण अंतर है। सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, उद्देश्य और भावनात्मक तीव्रता के साथ कल्पना करना अनिवार्य है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए समकालीन अध्ययनों से पता चला है कि मस्तिष्क पूरी तरह से कल्पना की गई चीज और अनुभव की गई चीज के बीच अंतर नहीं करता है। जब कोई विस्तार से किसी चीज की कल्पना करता है, दृश्य को महसूस करना, सुनना और मानसिक रूप से समझना, तो मस्तिष्क के वही क्षेत्र सक्रिय होते हैं जैसे कि घटना वास्तव में घटित हो रही हो। इसका तात्पर्य है कि समृद्धि की लगातार कल्पना करने से मन भौतिक स्तर पर ठोस अवसरों की पहचान करने के लिए तैयार होता है। नेपोलियन हिल ने एक अनुभव किया जिसने इस शक्ति के बारे में उनकी धारणा को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि प्रसिद्धि प्राप्त करने से कई साल पहले उन्हें अत्यधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। एक खास रात असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद उन्होंने खुद को अपने कार्यालय में बंद करने का फैसला किया और कई घंटे तक अपने हाथों से उस अस्तित्व का विस्तृत विवरण लिखते रहे जिसकी वे आकांक्षा रखते थे। उन्होंने उस निवास स्थान का वर्णन किया जहां वे रहेंगे, उनके कार्यों का प्रभाव, जिन गंतव्यों पर वे जाएंगे और यहां तक कि वह भावना भी जिसका वे अनुभव करेंगे जब वे व्यक्तियों को अपने शब्दों से परिवर्तित होते देखेंगे। उन्होंने उस पांडुलिपि को एक दराज में सुरक्षित रखा और उसे हर दिन पढ़ते थे। महीनों बाद ऐसे निमंत्रण, संभावनाएं और मुलाकातें सामने आने लगीं जिन्होंने उन्हें ठीक उसी मार्ग पर निर्देशित किया जिसकी उन्होंने रूपरेखा बनाई थी। उन्होंने दावा किया कि यह मात्र संयोग नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट दृष्टिकोण पर केंद्रित मन की शक्ति थी। और यदि आप ध्यान से देखें तो इसी सिद्धांत का उपयोग उच्च प्रदर्शन वाले एथलीटों, उद्यमियों और सफल कलाकारों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए माइकल फेल्प्स ने खुलासा किया कि वे पूल में उतरने से पहले हर चाल और हर जीत की कल्पना करते थे। ओपरा विनफ्रे दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक के रूप में उभरने से पहले रोजाना यह पुष्टि करती थीं कि वह एक ऐसी कम्युनिकेटर बनेंगी जो दुनिया को प्रेरित करेंगी। और आज उनकी संपत्ति $2 अरब से अधिक है। ये उदाहरण रहस्यवाद नहीं है, बल्कि इस बात के प्रमाण हैं कि विजुअलाइजेशन एक मानसिक मानचित्र तैयार करता है जो अनुभवजन्य दुनिया में कार्यों का मार्गदर्शन करता है। अब कल्पना कीजिए कि क्या होगा यदि घर पर प्रतिकूल समाचारों का उपभोग करने या भविष्य की चिंता करने में अपना समय बिताने के बजाय आप वांछित जीवन की कल्पना करने के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट समर्पित करें। कल्पना कीजिए कि आप वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शांति और कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं। मन को दृश्य प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है और अवचेतन को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब ये तत्व प्रदान किए जाते हैं तो ब्रह्मांड मार्ग के संरेखण के लिए अनुकूल प्रतीत होता है। इसके अलावा इसमें एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी निहित है। पवित्र बाइबल का मत है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, कल्पना करना विश्वास का कार्य है। यह दृश्यमान अभिव्यक्ति से पहले विश्वास की घोषणा करना है। हिल इसे पूरी तरह से समझते थे। उनका मानना था कि विश्वास और कल्पना मिलकर रचनात्मक शक्तियां हैं जो नियति को आकार देती हैं। इसलिए
जो व्यक्ति घर के माहौल में एक ऐसा स्थान बनाए रखता है जो विजुअलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है, चाहे वह प्रेरणाओं का एक पैनल हो, एक प्रेरक उद्धरण हो या आत्मनिरीक्षण का एकमात्र कोना हो, वह एक तरह से समृद्धि के लिए एक अभयारण्य का निर्माण कर रहा है। हालांकि मैं एक चुनौती प्रस्तावित करता हूं, 21 दिनों की अवधि के लिए प्रतिदिन 5 मिनट ऐसे किसी चीज की कल्पना करने के लिए निकालें जिसकी आप वास्तव में आकांक्षा करते हैं। यह एक वित्तीय लक्ष्य, एक उद्यम या एक अस्तित्वगत परिवर्तन हो सकता है। अपनी आंखें बंद करें और हर छोटे से छोटे विवरण की कल्पना ऐसे करें जैसे कि वह पहले से ही एक वास्तविकता हो। राहत, उत्साह, गर्व महसूस करें। हिल का कहना था कि भावना ही वह उत्प्रेरक है जो विचार को रचनात्मक शक्ति में बदल देती है। इस अभ्यास को नियमित रूप से करें और देखें कि आपका मन कैसे उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा जहां पहले केवल बाधाएं दिखाई देती थीं। जो लोग धन प्राप्त करते हैं और जो केवल सपने देखते रहते हैं, उनके बीच का अंतर सरल है। समृद्ध लोगों ने अमूर्त को कार्रवाई में बदलना सीख लिया है और सब कुछ मन में, पारिवारिक दायरे में और वांछित जीवन की कल्पना करने की दैनिक आदत में शुरू होता है, जब तक कि वास्तविकता के पास विचार की शक्ति के अनुकूल होने के अलावा कोई विकल्प न रहे। नेपोलियन हिल का कहना था कि ऐश्वर्य का सबसे बड़ा शत्रु अवसरों की कमी नहीं बल्कि भय है। कोशिश करने का भय, खोने का भय, मूल्यांकन किए जाने का भय। और बाइबल इस सिद्धांत की पुष्टि करती है कि जिस बात का मनुष्य को डर होता है वही उसे आ घेरती है। दूसरे शब्दों में, भय एक उल्टे विश्वास का रूप है, असफलता में इतनी गहराई से जमी हुई एक दृढ़ मान्यता जो अंततः एक स्वतः पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी को आकार देती है। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे कई व्यक्ति धन के प्रति आशंका व्यक्त करते हैं, भले ही वे इसका विपरीत बोलते हों। वे प्राप्त करने और खोने से डरते हैं, निवेश करने और गलतियां करने से डरते हैं, समृद्ध होने और आलोचना का निशाना बनने से डरते हैं। यह भय अभाव का एक अदृश्य चक्र उत्पन्न करता है, एक मानसिक पैटर्न जो प्रचुरता की अभिव्यक्ति को बाधित करता है। हिल ने बताया कि भय एक खामोश फिर भी विनाशकारी शक्ति है। उन्होंने इसे सपनों का खामोश हत्यारा कहा। अपनी जांच में उन्होंने पाया कि सबसे धनी और सफल लोग एक सामान्य विशेषता साझा करते थे। वे निडर नहीं थे, लेकिन उनमें भय के बावजूद कार्य करने की क्षमता थी। एंड्रयू कार्नेगी, अपने समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक, ने हिल को सिखाया कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि उस पर विजय है। और जब हम बाइबल के उपदेशों का विश्लेषण करते हैं तो यह अवधारणा कई बार दोहराई जाती है। प्रेरित पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने हमें कायरता की आत्मा नहीं दी है बल्कि शक्ति, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए भय आत्मा में निहित भावना नहीं है बल्कि एक संज्ञानात्मक निर्माण है जो संदेह से उत्पन्न होता है और विश्वास की कमी से पोषित होता है। हिल ने अपनी जीवनी के एक महत्वपूर्ण प्रसंग में इस संघर्ष का तीव्रता से अनुभव किया। महामंदी के दौरान वह अवधि जब संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकटों में से एक में डूबा हुआ था, हिल ने अपनी लगभग सारी संपत्ति गंवा दी थी। एक ऐसा समय भी आया जब उनके पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे नहीं थे और वे अपने हर निर्णय के लिए खुद को दोष देने लगे थे। इसी बीच उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से एक अप्रत्याशित निमंत्रण मिला कि वे ऐसे भाषणों के निर्माण में सहयोग करें जो लोगों में आशा का संचार करे। हिल एक और विफलता के डर से घिरे हुए लगभग मना कर दिया था। हालांकि उन्होंने स्वीकार करने का फैसला किया, एक ऐसे विचार से प्रेरित होकर जिसने उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। अगर मैं डर को हावी होने देता हूं तो मैं उसके विपरीत सिखा रहा हूं जिसमें मैं विश्वास करता हूं। इस विचार ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित भाषणों में से एक में योगदान देने के लिए प्रेरित किया, जिसमें रूजवेल्ट ने प्रसिद्ध वाक्य कहा, हमें जिस एकमात्र चीज से डरना चाहिए वह स्वयं डर है। यह क्षण एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। हिल ने महसूस किया कि डर निष्क्रियता से पोषित एक मानसिक भ्रम है। जब हम कार्य करते हैं
तो उसकी शक्ति कम हो जाती है और दृढ़ विश्वास के साथ इसका सामना करने पर यह घुल जाता है। समकालीन शोध इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि मस्तिष्क डर पर ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे किसी ठोस शारीरिक खतरे पर, लेकिन यह प्रतिक्रिया तब नाटकीय रूप से कम हो जाती है जब व्यक्ति कार्य करने का निर्णय लेता है। यानी डर कार्रवाई से पहले नहीं बल्कि उसके दौरान दूर होता है। उन अनगिनत अवसरों पर विचार करें जिन्हें डर ने एक परिवर्तनकारी उद्यम शुरू करने से वंचित कर दिया। व्यापार शुरू करने का डर, सार्वजनिक रूप से बोलने का डर, करियर बदलने का डर, निवेश करने का डर। अधिकांश व्यक्ति असुरक्षा की धारणाओं से निर्मित एक अदृश्य कारावास में रहते हैं। सबसे दुखद पहलू यह है कि असफलता से खुद को बचाते हुए वे सफलता से भी खुद को बचा लेते हैं। हिल ने जोर देकर कहा कि समृद्धि के लिए विफलता का अनुभव करने का साहस चाहिए, क्योंकि असफलता केवल एक छिपा हुआ चरण है। एक उल्लेखनीय उदाहरण वॉल्ट डिज्नी है। अपने साम्राज्य के निर्माण से पहले उन्हें रचनात्मकता की कमी के लिए एक पत्रकारिता की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने एक से अधिक बार दिवालियापन का अनुभव किया और यहां तक कि एक खाली कार्यालय में भी रहे। हालांकि उन्होंने अपनी दृष्टि में अपना विश्वास बनाए रखा, तब भी जब परिस्थितियां असंभवता का संकेत दे रही थीं। आज उनका नाम सरलता, सफलता और समृद्धि का पर्याय है। अगर उन्होंने डर के आगे हार मान ली होती तो दुनिया ने कभी भी उनके द्वारा बनाए गए जादू को नहीं देखा होता। और यह देखना दिलचस्प है कि यह पैटर्न उन लोगों में भी दिखता है जो हार मान लेते हैं। जो लोग डर को हावी होने देते हैं वे अंततः समझौता कर लेते हैं, बहाने बनाते हैं और टाल मटोल करते हैं। कितने अवसर गंवा दिए गए क्योंकि किसी ने सही समय का इंतजार किया। हिल का कहना था कि सही समय वह है जब निर्णय लिया जाता है, न कि तब जब हिचकिचाहट दूर होती है। कार्रवाई साहस से पहले आती है। इस प्रकार एक चुनौती सामने आती है। डर के कारण टाले गए किसी एक काम को चुनें और आज ही पहला कदम उठाएं। यह एक टाली गई बातचीत, एक रोक दिया गया प्रोजेक्ट या एक ऐसा निवेश हो सकता है जिसे कभी शुरू नहीं किया गया। एक छोटा सा भले ही प्रतीकात्मक कार्य करें। हिल का मानना था कि साहस का हर कार्य मन को एक संकेत भेजता है, यह घोषित करते हुए मैं सक्षम हूं। जब यह संदेश बार बार दोहराया जाता है तो अवचेतन मन डर को आत्मविश्वास से बदलना शुरू कर देता है। विश्वास डर का विपरीत है। और जैसा कि हिल ने जोर देकर कहा, डर और विश्वास एक ही मानसिक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते। एक हमेशा दूसरे पर हावी होता है। इस कारण से जो अपने विचारों, वचनों और साहसिक कार्यों के माध्यम से अपने भीतर विश्वास को पोषित करता है, वह अपने वातावरण को समृद्धि के लिए एक उपजाऊ जमीन में बदल देता है। डर पंगु बना देता है, लेकिन विश्वास प्रेरित करता है। गति समृद्धि को आकर्षित करती है, क्योंकि प्रचुरता हमेशा उन लोगों का अनुसरण करती है जिनमें कार्य करने का साहस होता है, भले ही उनका दिल तेजी से धड़क रहा हो। अब यह स्पष्ट है कि सच्ची समृद्धि मौद्रिक संसाधनों से नहीं, बल्कि मानसिकता, दृढ़ विश्वास और दैनिक आचरण से शुरू होती है। यदि आप इस बिंदु तक पहुंच गए हैं तो आप उन सीमित व्यक्तियों के समूह में शामिल हैं जो वास्तव में विकसित होने का चुनाव करते हैं, एक औसत दर्जे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और समझते हैं कि व्यावहारिक अनुप्रयोग के बिना ज्ञान कोई परिवर्तन नहीं लाता। इसलिए यदि आप सुधार की इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर प्रदर्शित अगला वीडियो आपका अगला पड़ाव है। इस पर तुरंत क्लिक करें, क्योंकि इसी संदर्भ में मैं बताऊंगा कि इन सिद्धांतों को एक नए स्तर पर कैसे ले जाएं और अपने जीवन में ठोस परिणाम कैसे देखें। मेरा उद्देश्य मनोरंजन प्रदान करना नहीं, बल्कि परिवर्तन को बढ़ावा देना है। मैं इसे गंभीरता से लेता हूं और यदि आप भी ऐसा करते हैं तो मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।